हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आ चुका है सीबीएसई का पोर्शन, एसएसटी का पोर्शन रिलीज हो चुका है 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएसटी का हिस्ट्री से। हिस्ट्री में इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें से मैप वर्क कहाँ से आने वाले हैं, हिस्ट्री में कितने चैप्टर आने वाले हैं, जियोग्राफी में कितने चैप्टर आने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि मैप वर्क कौन चैप्टर से किस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द हिस्ट्री का, निकाल लो हिस्ट्री का बुक निकाल लो और साथ साथ में टिक करते चलना। पहला है हिस्ट्री का चैप्टर 1 से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे कोई भी मैप वर्क नहीं आने वाला है, तो इससे कुछ भी मैप वर्क पढ़ने की कोशिश मत करना। दूसरा है नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे दो मैप वर्क आता है 2 मार्क्स का। हाँ भाई, सिर्फ नेशनलिज्म इन यूरोप से ही 2 मार्क्स का हमें आता है मैप वर्क। तो तुमको पता ही है, वो अगर तुम पढ़ लोगे अच्छे से तो तुम कर सकते हो, वरना तुम्हारे स्कूल या ट्यूशन के तो बताएंगे ही। ठीक है, तीसरा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी हमें आने वाला है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कट चुका है, ये चैप्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर कट चुका है। हाँ, आपके स्कूल में प्री यूनिट टेस्ट में आ सकता है, बट ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसे मत पढ़ना। और लास्ट है इसका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर भी आने वाला है। इस चैप्टर में से किसी में से भी नहीं आएगा मैप वर्क, सिर्फ आएगा तो किससे आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे 2 मार्क्स का आने वाला है। मैं जियोग्राफी में बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं किसका, तो अब हम लोग करते हैं सिविक्स का। इससे डेवलपमेंट पूरा आने वाला है, डेवलपमेंट चैप्टर पूरा आने वाला है। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पूरा आने वाला है। मनी एंड क्रेडिट पूरा आने वाला है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये भी आने वाला है। कंज्यूमर राइट्स, ये चैप्टर कर चुका है तो इसे मत पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इसका गाइस याद रखना, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से मैप वर्क आएगा और कहाँ से मैप वर्क नहीं आएगा। तो पहला है जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इससे इस चैप्टर पूरे आने वाला है और इससे मैप वर्क आता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 2 मार्क्स का मैप वर्क आता ही आता है, तो इसे मैप वर्क करना मत भूलना इस चैप्टर का। ठीक है, दूसरा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पूरा चैप्टर आता है। वाटर रिसोर्सेस, ये भी पूरा आता है। एग्रीकल्चर, ये भी पूरा आता है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, दिस चैप्टर इज ऑल्सो कॉम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी चैप्टर आने वाला है। अब बताने वाला हूँ, यहाँ से सुन लो, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, ये चैप्टर नहीं आने वाला है, लेकिन ध्यान से सुनो, 1 मार्क्स का आने वाला है मैप वर्क। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं तुम पहले से करके, हाँ भाई, तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं पहले से कर यहाँ पर रखा हुआ हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। इसीलिए लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक में से किसका 1 मार्क्स का सिर्फ मैप वर्क आने वाला है। क्या, सिर्फ मैप वर्क। तो इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश मत करना, सिर्फ मैप वर्क पढ़ लेना। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद मैप वर्क के बारे में मैं बताता हूँ। 3 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स के हिस्ट्री से आने वाले हैं मैप वर्क। ठीक है, अब कौन बच गया, हमारा हो गया जियोग्राफी, हो गया एसएसटी, हो हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब हमारे बचता है सिविक्स का। सिविक्स को कौन चैप्टर से आ रहे हैं, तो पहला आता है पावर शेयरिंग, पूरा आ रहा है। फेडरलिज्म पूरा आ रहा है। ये डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, याद रखना। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आ रहा है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।